कल्याण के अनेक मापदंड तय कर चुका है। इस आश्रम की प्रथम पूजा भारत माता, अधिष्ठात्री मां दुर्गा और प्रेरणा स्रोत स्वामी विवेकानंद जी हैं। प्राचीन काल से ही आश्रम व्यवस्था शोध, शिक्षण, प्रशिक्षण के लिए जानी जाती रही है और हमारा आश्रम भी इसी पद्धति का अनुसरण करता है। यहाँ शुद्ध शक्ति और नारायण साकार रूप में पूजे जाते हैं। तो निराकार की खोज के लिए ध्यान मंदिर ही है। दैनिक अनुष्ठान के लिए यज्ञशाला है तो स्वाध्याय के लिए 5000 से भी अधिक पुस्तकों का पुस्तकालय भी है, जहाँ प्राचीन धर्मशास्त्र, राजनीति, इतिहास, संस्कृति, शिक्षा आदि अन्य विषयों से जुड़ा नवीनतम साहित्य उपलब्ध है। बहुत अनोखा है ये आश्रम, जहाँ राष्ट्रध्वज और धर्मध्वज एक साथ लहराते हैं। आश्रम का लक्ष्य भी यही है, राष्ट्र की रक्षा और धर्म के वैज्ञानिक स्वरूप की। आप कीजिए। शुभं करोति कल्याणं आरोग्यं सुख संपद मम बुद्धि प्रकाशाय दीपज्योति नमोस्तुते। आ जाइए प्लीज। यस, सामने सर, सामने देखिए प्लीज। यस, इन्होंने बात में बेनती करांगा साढ़े सरकार जो पहुंच रहे हैं और मेरा कहना साथी कोई और संस्था नहीं होगी जो जनरल सेक्रेटरी नहीं और आज ना काम जरा स्टेज आया मैं कर रहा मैं बेनती और हरविंदर जी का सम्मान करने लिए मैं बेनती करांगा हरविंदर चौधरी जी स्टेज पर आओ ताकि ਅਸੀਂ अपने बड़े भी हरविंदर जी ਤੁਸੀਂ स्टेज पर आओ और संजीव जी ਨੂੰ सम्मानित करने लिए मैं स्टेज पर सरदार इंजीनियर दिनेश बजाज जी जो कि जारी गायक हैं और बड़े भी दिनेश बजाज जी जो कि जंडाला तो अपने पूरी टीम के नाल ਸਾਡੇ ਕੋਲ पहुंचे ने उन्होंने जी एक मिनट करते हैं प्रोग्राम करके उस तो बाद सम्मान करते हैं पर ये एक प्राइवेट प्ले है नाटक जो सेशन और आज ही के बाद असं कोई बड़ा सम्मान नहीं करेंगे सबके असं ये सम्मान जो पहला करने जा रहे हैं जी। मैं बेनती करूंगा साढ़े भाभी जी श्रीमती रेपी भाभी जी प्लीज स्टेज पर प्रोग्राम जो है मान दिता जा सके। अमृतसर की तालियां जो है गाजियाबाद तक पहुंचनी चाहिए। साथ में आ जाए। बराबर आ रहे। ये सामने देखियो मैम, सामने प्लीज। मैं बहुत दुविधा में थी कि मैं
पंजाबी जानती नहीं, और मुझे ऐसा लगता था कि हमारा संवाद, हमारा कम्युनिकेशन कैसे होगा। लेकिन आप सब लोगों के मुस्कुराते चेहरे और आपकी गर्मजोशी, जो आप यहाँ आकर के समय से पहले उपस्थित हैं, पूरा हॉल भरा हुआ है, ये बताता है कि अमृतसर के लोगों को नाटक का, कला का उनको कितनी समझ है इस बात की। इसलिए मुझे ऐसा लग रहा था कि ये सब कुछ जो हो रहा है, चाहे हमें रिक्की जी मिले या हमें दीपक मेहरा भैया मिले, उनका परिवार मिला, या जो अमृतसर में लोग ऋषिकुल शाला चला रहे हैं और आपने जिन्होंने ऋषिकुल शाला के लिए हमें स्थान दिया, और आप सारे लोग जो आज एक परिवार में जुट गए हैं, ये सब हम सबको जोड़ने वाला एक ही व्यक्ति है सूत्र में, और सौभाग्य से वो मेरे जीवन साथी हैं, डॉक्टर पवन सिंह जी। मैं सोच रही थी बैठे बैठे कि इस मंच पर उनकी फोटो की कमी है, और भगवती ने कितनी जल्दी सुना, सीधे पोर्ट्रेट मेरे हाथ में आया। मैं सच में बहुत भावुक हूँ उस मोमेंट पर। आपने इतना सजीव उनको उतारा है कागज पर कि वो देखेंगे तो खुश हो जाएंगे। बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। हम ऐसे बहुत खाते थे, और वो इसलिए खाते थे क्योंकि इससे कानून का शरीर बलिष्ठ होता था और उनका मस्तिष्क भी स्वस्थ होता था। तुम भी खाओ बेटा, कान्हा का प्रसाद है, सेवा नहीं कहते। ये लो, तुम भी खाओ। पता है, कई सालों से मैं कान्हा को भोग लगा रही हूँ। जब भी इस बांसुरी को देखती हूँ और इस प्रसाद को ग्रहण करती हूँ तो कान्हा की बहुत याद आती है। आप लोगों को भी कान्हा की याद आती होगी ना? शिकायत भी करते होंगे कि वो है तो वो आते क्यों नहीं, वो तो अजर है, अमर है, फिर क्यों उनके दर्शन नहीं होते, फिर क्यों वो स्वप्न में भी बात नहीं करते। मैं भी सोचती हूँ कि कृष्ण मिलते क्यों नहीं। हमने तो सारा जीवन उनकी ही भक्ति में निकाल दिया, ब्रजधाम भी घूम लिया, फिर भी कृष्ण न मिले। सवाल तो बहुत है, पर मुझे विश्वास है कि वो आएंगे। आपके कृष्ण, मेरे कृष्ण, हम सबके कृष्ण हमें अवश्य दर्शन देंगे। आप में से कई लोगों का तो उनसे संबंध भी होगा। यहाँ बैठी न जाने कितनी पुण्य आत्माएं आने के समय में गोप और गोपी रही होंगी। विश्वास नहीं होता? पर सोचो, हम तो कान्हा की भक्ति करते हैं, उनका नाम लेते हैं, उनके काम भी करते हैं और उनके दर्शन प्राप्त करने की इच्छा भी रखते हैं, तो कोई ना कोई संबंध तो अवश्य है। हाँ, एक बात है, हमने ही कान्हा को छोड़ दिया, वरना वो कान्हा अपने भक्तों को कभी नहीं छोड़ते। इसलिए आज स्वयं कृष्ण स्वरूप बोलेंगे, आपने ध्यान से सुना। पर ये समझोगे कैसे? जब मन को शांत कर लोगे, अपने हृदय को कृष्णमय कर लोगे। मेरे बच्चों, कुछ प्रश्नों के उत्तर पाने के लिए गंभीर होना पड़ता है, जैसे जीवन मृत्यु क्या है, कृष्ण किसको मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, मन में दुविधाएं क्यों होती हैं, कैसे हम ये रिश्ते नातों के जालों में फंसते जाते हैं और कभी कभी तो अपने ही बनाए जालों में फंस जाते हैं। आज इन सब प्रश्नों के उत्तर स्वयं कृष्ण देंगे। आज के कृष्ण थोड़े अलग से कृष्ण हैं, वो नाचने गाने वाले
कृष्ण नहीं, वो रास रचैया कृष्ण भी नहीं, वो तो गंभीर कृष्ण है। आज की कृष्ण योगेश्वर श्री कृष्ण है, हमारे आपके प्रश्नों के उत्तर देने वाले कृष्ण है। आज के कृष्ण शरारत नहीं करेंगे, वो तो हमें मुसीबतों से बाहर निकालेंगे। आपके मन में जो कृष्ण प्रेम की डोर है, उसमें मुझे आ गई थी, गाली भी लग गई थी। आज वो सब समझ जाएंगे मेरे बच्चों, हाँ सब समझ जाएंगे। बस शांत होकर बैठ जाओ, अपने मन को एकाग्र कर लो, तभी तो समझ पाओगे क्या चाहते हैं श्री कृष्ण। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। नारायण 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 नारायण, हरि बोल। प्रणाम मुनिवर। नारायण नारायण, कल्याण हो। कहो बलराम, क्या प्रयोजन है? मुनिवर, इस संसार के दुखों से आप अवगत हैं। श्री हरि भी इससे बहुत आहत है। मनुष्य दिशाहीन हो रहा है, वह नहीं जानता कि उसके जीवन का लक्ष्य क्या है, उसके कर्तव्य क्या है। मुनिवर, आपकी विद्वता ने संसार पर सदैव उपकार किए। ऐसी स्थिति में श्री हरि चाहते हैं कि आप उचित पात्र को ढूंढकर इस संसार को कृष्ण उपदेश के माध्यम से दिशा दें। नारायण, जो हरि इच्छा। नारायण का ही मेरा उद्देश्य है। नारायण 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 नारायण। कब से तेरा इंतजार कर रही हूँ। अरे पहले मेरी बात तो सुन। अच्छा चल बोल, आखिर ये कैसा जीवन है जहाँ लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं, छोटी छोटी बातों पर झगड़ जाते हैं। न्यूज़पेपर उठाओ तो कहीं वायलेंस है, कहीं पोल्यूशन है, कहीं गरीबी बढ़ रही है। ये सब सोचकर ना मैं बहुत दिनों से परेशान हूँ। पर मेरे मन में तो कुछ और ही बात है। अगर इतनी समस्याएं होनी ही है तो फिर मनुष्य का जन्म क्यों हुआ, और जन्म हुआ है तो मृत्यु भी होगी। जरा सोचो, जब कोई मरता है तो उसके अपने लोग कितना रोते हैं, और लोग आसानी से ये समझा देते हैं कि शोक मत करो, वो तो अब स्वर्गवासी हो गया है। सुहानी, क्या मृत्यु के बाद सभी लोग स्वर्गवासी हो जाते हैं? क्योंकि सब लोग तो यही कहते हैं। सुना तो मैंने भी यही है, पर लोग तो ये भी बोलते हैं कि जिसकी मृत्यु हुई है उसका फिर से जन्म होगा, यानी पुनर्जन्म जैसा भी कुछ होता है। इसका मतलब अगले जन्म में भी हमें इतने ही दुख मिलेंगे। वैसे इन सब बातों को एनालाइज करें तो एक बात तो तय है कि हम मनुष्यों के जीवन में बहुत दुख है। दुख ही दुख, दुख ही दुख, बस दुख ही दुख। ना ना, मैं नहीं मानती। सबकी लाइफ में दुख कहाँ है? मासूम लोग दुख झेलते हैं और दुष्ट केवल मजे करते हैं। पता नहीं भगवान जी को क्या ये अन्याय दिखाई नहीं देता, और इसके बाद भी लोग भगवान जी को मानते हैं, उनकी पूजा करते हैं। लोग ना मंदिरों में महंगे महंगे चढ़ावे सिर्फ इसीलिए चढ़ाते हैं ताकि उनकी इच्छाएं पूरी हो सके। पर जो गरीब हैं, उनका क्या? क्या उनकी बात भगवान नहीं सुनेंगे? और लोगों का भी क्या है? वो तो नाना प्रकार के प्रपंच करेंगे, कर्मकांड करेंगे।
मानेंगे और फिर भी उन्हें कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। और ऊपर से ये मंदिर जाओ, गंगा नहाओ, प्रसाद दो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब कोई ये सोचे कि अगर गंगा नहाने से सच में पाप धुलने होते ना तो हर कोई अपराध करेगा और फिर गंगा नहाकर आ जाएगा। अगर भगवान जी ये सब कुछ देख रहे हैं तो फिर वो कुछ करते क्यों नहीं? ये तो नारद मुनि जी का डायलॉग है, कहीं आप नारायण नारायण। सही पहचाना, मैं नारद ही हूँ। नारायण नारायण। पर आप सच में हैं? हमने तो केवल आपको कहानियों और कार्टून में ही देखा है। मैं वही हूँ, पर वैसा नहीं जैसा दिखाया जाता हूँ। नारायण 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 नारायण। हरि बोल हरि बोल। अरे मंदिर के बाहर ही खड़े हो, दर्शन नहीं किए तुमने? हम यहाँ दर्शन करने नहीं आए और वैसे भी हमें नहीं लगता कि दर्शन करने से कोई भगवान मिल जाते हैं। अच्छा, पर ऐसा क्यों सोचते हो? अब आप भी बताइए मुनिवर, हजारों लोग रोज मंदिर जाते हैं, कुछ लंबी लाइनों में लगकर तो कुछ वीआईपी टिकट लेकर। पर क्या इससे उन्हें भगवान मिल जाते हैं? क्या उनके दुख दूर हो जाते हैं? नहीं ना, तो फिर क्या फायदा? अच्छा, तो क्या भगवान के पास केवल लाभ के लिए जाते हो? लगता है तुम बच्चों को भगवान से ज्यादा शक्तियां हैं। पर क्यों? भगवान तो सबका भला चाहते हैं, भला ही चाहते हैं ना भगवान? अगर ऐसा है तो फिर ये भेदभाव क्यों? क्यों कुछ लोग बहुत कोशिशों के बाद भी सफल नहीं हो पाते तो कोई बिना कुछ करे ही सफल हो जाता है? क्यों किसी के जीवन में बहुत कम दुख है तो किसी के जीवन में बहुत ज्यादा? और आप ही बताइए मुनि जी, पाप पुण्य तो हम इंसान करते हैं, फिर सब ये क्यों कहते हैं कि सब कुछ भगवान ही करते हैं? और अगर भगवान ही सब कुछ करते हैं तो फिर अन्याय क्यों है, बीमारियां क्यों है? क्या आपके भगवान चाहते हैं लोग बीमार रहे? क्या भगवान सबका अच्छा नहीं चाहते? अरे तुम ये कैसे परम पिता है, कैसे परम पिता है? हाँ, व्यासपीठ पर बैठे लोग भी यही बोलते हैं, सब कृष्ण करेंगे, सब कृष्ण करेंगे, सब कृष्ण करेंगे। पर कृष्ण कब करेंगे? लोगों को न्याय समय पर नहीं मिल पाता, सारी जिंदगी दुख में बीत जाती है। क्या आपके परमपिता लोगों को न्याय नहीं देना चाहते? जब सारा काम उन्हीं के हाथ में है तो जज सजा क्यों देते हैं? मतलब मनुष्य का कोई रोल ही नहीं। तो फिर हमारे मन में एक ही प्रश्न उठता है कि हमारा जन्म क्यों हुआ है? सही कहा, हमारी जरूरत ही क्या है? क्या हम सिर्फ कठपुतलियां हैं कि हमसे काम करवाया जा रहा है? फिर मनुष्य का क्या पाप, मनुष्य का क्या पुण्य? सब तो आपके भगवान का, जो नारायण नारायण आप भजते हैं। नारायण तो कृष्ण आखिर कौन है? क्या वो हमें सुन सकते हैं? और क्या वो सच में हर जगह होते हैं? आपके कृष्ण जी भी तो मनुष्य थे, उन्होंने भी जन्म लिया, फिर वो भगवान कैसे हुए? क्या उनके जीवन में दुख नहीं थे? फिर उनमें और हम में क्या अंतर है? बोलिए मुनिवर, क्या आप दे सकते हैं इन सवालों के जवाब? नारायण 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 नारायण। मैं तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर दे सकता हूँ, परंतु दूंगा नहीं। लेकिन क्यों? क्योंकि मैं तुम्हें केवल उत्तर मात्र दे सकता हूँ, तुम्हें संतुष्ट नहीं कर सकता। तुम्हारी जो जिज्ञासाएं है ना, वो शांत नहीं होंगी। तो फिर वो कौन है जो हमें संतुष्ट कर सके? तुम्हें संतुष्ट केवल वही कर सकते हैं
जो जगत के स्वामी है, जो सबके विधाता है, कोटि कोटि ब्रह्मांड के चालक, जो अंश मात्र तुमने मुझमें हम सब में बसे हैं, वही जो अजन्मा है, वही जो अविनाशी है। इस विचलन को केवल नारायण ही कह सकते हैं बच्चों। नारायण नारायण। माना हमने आपकी बात मान ली कि वो अजन्मा है, अविनाशी है, पर हम उनसे प्रश्न कैसे करें? क्या ऐसा संभव है कि जो भी हम बोलते हो वो आपके भगवान को सुनाई पड़ता हो? सब संभव है पुत्री, सब संभव है, किंतु मनुष्य प्रयत्न नहीं करता। मनुष्य प्रयत्न तो करे, हाँ, वाणी और मन की पहुंच वहां तक नहीं है, किंतु भाव की तो है। नारायण। जो व्यक्ति ईश्वर को विचार करता है, ईश्वर तक उसकी बात अवश्य पहुंचती है। तदेजति तन्मय जति, तदूरे तद्द्वंद्विके, तदनंतरस्य सर्वस्य तदु सर्वसास्य वायना। हरि बोल। ईश्वर गतिमान है और गतिहीन भी, वह दूर है और निकट भी, वह सबके भीतर है और बाहर भी। इसीलिए बच्चों, स्वयं पर विश्वास करो, ईश्वर पर स्वतः ही विश्वास हो जाएगा। नारायण। तुमने सही कहा, अनेकों लोग प्रतिदिन मंदिर जाते हैं, किंतु सबको ईश्वर प्राप्त नहीं होते। क्यों? क्योंकि मनुष्य मंदिर भगवान के लिए नहीं जाता, भगवान के लिए नहीं जाता, वह तो भगवान से सांसारिक सुख मांगने जाता है। यदि मनुष्य निष्काम रूप से भगवान को याद करे तो भगवान अवश्य प्रकट होते हैं। नारायण नारायण। मुनिवर, ये सब सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, पर हम तो तुच्छ हैं, हमें तो पूजा करनी भी नहीं आती, फिर भगवान हमारी बात क्यों सुनेंगे? बच्चों, कोई प्राणी तुच्छ नहीं, कोई प्राणी तुच्छ तो प्राणी की सोच होती है। जो स्वयं को भगवान को समर्पित कर दे, स्वयं से पहले अपने प्रभु को रखे, वह बड़ा तुच्छ कैसे बच्चों? तुच्छ तो वो है जो उनके नाम पर धंधा करता है, उन्हें सांसारिक सुखों का माध्यम बनाता है, जिसके भाव में पाखंड है। तुच्छ तो वो है जिसकी आत्मा में परमात्मा नहीं, जिसके चिंतन में अधर्म है। तुम कहां से तुच्छ हो मेरे बच्चों? आओ, अंदर आओ और देखो योगीराज श्री कृष्ण को, वह तुम्हें स्वयं उत्तर देंगे। ध्यान करो, आवाहन करो, उनसे निवेदन करो कि वह प्रकट हो और समस्त मनुष्य जाति को उसी प्रकार उत्तर दे जिस प्रकार उन्होंने कभी अर्जुन को उत्तर दिए थे, जिसके कारण ही अर्जुन में फिर से वह जोश उत्पन्न हुआ, कर्तव्य बोध उत्पन्न हुआ, जीवन मृत्यु की समझ आ गई और अर्जुन ने धर्म की स्थापना कर डाली। नारायण नारायण। बच्चों, अर्जुन तो बस प्रत्यक्ष मात्र थे, सामने दिखाई पड़ते थे, परंतु उनके पीछे कौन थे? उनके पीछे कौन थे? उनके पीछे थे सच्चिदानंद स्वरूप नारायण नारायण नारायण। मुनिवर, क्या सच में भगवान जी हमें दिखाई दे सकते हैं और उन्हें बुलाने के लिए हमें क्या क्या करना होगा? भगवान को बुलाने के लिए किसी औपचारिकता की आवश्यकता नहीं, भगवान तो यही है। आप उन्हें देख नहीं पाते, आप
विकार मुक्त हुए। भगवान तो आपके सामने ही है। आप विकार मुक्त नहीं हैं। आप नाना प्रकार के प्रपंचों में उलझे हैं। प्रपंचों के माध्यम से भगवान को पाना संभव नहीं है। आप अपने भीतर सरलता एवं सहजता को जाने और अपनी विकृतियों के ताने बाने से बाहर आए। प्रभु स्वयं आपको दर्शन देंगे। नारायण नारायण। अतः संकोच त्यागिए। आप सभी संकोच त्यागिए। संकोच त्यागो मेरे बच्चों और बुलाओ अपने प्रभु को। वो आएंगे। जो भी उनसे प्रेम करता है वो उसकी पीड़ा नहीं देख सकते। तो कहिए, हे नाथ, मैं तुमको भूलूं नहीं और तुम भी मेरा साथ छोड़ न देना। हे नाथ, मैं तुमको भूलूं नहीं और तुम भी मेरा साथ छोड़ न देना। हे नाथ, मैं तुमको भूलूं नहीं और तुम भी मेरा साथ छोड़ न देना। छोड़ न देना नाथ, छोड़ न देना। हे नाथ, हे नाथ, हे तुम्हें तो बहुत कुछ पूछना था। तुम्हारे पास तो प्रश्नों का अंबार है। तुमने हमें बैकुंठ से बुलाया है। अब पूछो, मैं आ गया हूं। कौन है वहां? मैं कृष्ण, वही सच्चिदानंद कृष्ण जिसे ये संसार पूजता है। वही कृष्ण जिसे मूर्तियां मात्र बनाकर मंदिरों में बंद कर दिया जाता है और जिसकी तुम ऐसी कहानियां सुनते हो जो स्वयं मुझे भी नहीं पता। मैं वही कृष्ण उपस्थित हूं यहाँ। क्या सच में आप हमारे बुलाने पर आए हैं? लोग तो आपको बुलाने के लिए क्या क्या नहीं करते, पर आप तो हमारे पहली बार बुलाने पर आ गए। जी हाँ पुत्रियों, जिसे भक्ति का मार्ग स्वयं मुनि नारद ने दिखाया, वह मुनि जो उच्च कोटि के साधक हैं, जिन्होंने सदैव नारायण कार्य ही किए। द्वापर में युधिष्ठिर को राज्य चलाना सिखाया। ऐसे भविष्य दृष्टा, ऐसे विद्वान ऋषि के मार्ग पर चलकर भी हमारे दर्शन ना हो, भला कैसे संभव है? हाँ ना भैया, एक बात और, यह बाल सुलभ व्यवहार भक्ति की एक ऐसी अवस्था है जिससे मैं स्वयं जुड़ा हूं। जब कोई अपने भाव और अपने कर्म मुझको समर्पित कर देता है और जब कोई मुझे व्याकुल होकर पुकारता है, मेरे लिए तड़पता है, तो मैं अवश्य आता हूं। और अब जो मैं आया हूं तो तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर भी अवश्य दूंगा। नारायण नारायण। बच्चों, तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर देने साक्षात नारायण उपस्थित हुए हैं। अब इस जगत के कल्याण के लिए जगदीश्वर से पूछो,
माधव, हमारा पहला प्रश्न यही है कि जीवन मृत्यु क्या है। अगर मृत्यु आवश्यक है तो फिर हमारा जन्म हुआ ही क्यों है? पहला अरे पुत्री, तुमने तो ऐसा प्रश्न कर डाला जिसमें तुम्हारे, मेरे और इस संपूर्ण जगत के होने का सार छिपा है। पर वो कैसे माधव? धैर्य पुत्री, बताता हूँ, किंतु उससे पहले तुम्हें एक कार्य करना होगा। कैसा कार्य माधव? तुम्हें अपनी समस्त इंद्रियों को मुझ में एकाग्र करना होगा। अपने मन को शांत करो और अपनी विकृतियों के जालों को हटा दो। उस अनुसार जीवन की श्रेष्ठता सिद्ध होती है और जब पंचभूतों से बनी ये देह समाप्त हो जाती है, अर्थात उसका अंत हो जाता है, तब उसे मृत्यु कहते हैं। यानी देह का अवसान, देह अवसान। देह का कार्य समाप्त हो जाने के बाद भी आत्मा का कार्य समाप्त नहीं होता। पुत्रियों, यदि मनुष्य का कार्य श्रेष्ठ होगा तो वह देवताओं का सानिध्य प्राप्त, भक्ति भी श्रेष्ठ होगी तो वह मेरे लोक को प्राप्त करेगा। नारायण नारायण। उपस्थित श्रेष्ठ आत्माओं, मनुष्य इस श्लोक में इसीलिए भेजा जाता है कि वह इस श्लोक का संरक्षण, संवर्धन करे, आरती की न केवल रक्षा करे वरन उसका विकास भी करे, और यही उसके जीवन का उद्देश्य है। और जो भी मनुष्य इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए कार्य करता है, वो इस जीवन में रहते हुए भी और इस जीवन के बाद भी सदानंद में रहता है। भक्तजनों, याद रखना, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका, न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतम्। अर्थात आत्मा को न शस्त्र काट सकते हैं, न अग्नि उसे जला सकती है, न जल उसे भिगो सकता है और न ही वायु उसे सुखा सकती है। अतः हम सब हर युग में होते हैं। मैं, तुम और यहाँ उपस्थित सभी लोग हर युग में होते हैं, क्योंकि जन्म और मृत्यु तो देह की होती है, आत्मा की नहीं। आत्मा के लिए तो देह माध्यम मात्र है कर्म करने का। आपने कहा कि हमारा जन्म कर्मों को आगे बढ़ाने के लिए है, परंतु माधव, ये कर्म क्या होता है? पुत्री, जो महाभारत के समय मैंने अर्जुन को बताया था, वही रहस्य मैं तुम्हें बताता हूँ। योग को मानने वाले मुझे ज्ञान योग से जानते हैं और योगी मुझे कर्म योग से जानते हैं। समझो, कर्म ही मनुष्य की वह धरोहर है जो उसे देवता अथवा असुर बनाती है। श्रेष्ठ कर्म करने वाले भक्तों का मैं सम्मान करता हूं, परंतु असुर वह मेरे ही द्वारा मृत्यु को प्राप्त करते हैं। मनुष्य हर समय कर्म करता है, परंतु बुद्धिमान मनुष्य अकर्म करते हैं और कुबुद्धि मनुष्य विकर्म करते हैं। भक्तजनों, याद रखो, जो मनुष्य निष्काम भाव से परहित के लिए तथा धर्म की रक्षा के लिए कर्म करता है और पूर्णता भागवत यज्ञ को समर्पित रहता है, ऐसे व्यक्ति को निष्काम कर्म योगी कहते हैं और ऐसा मनुष्य मुझे अति प्रिय होता है। हे विश्व के श्रेष्ठ जनों, निद्रा से लेकर कोई भी कार्य करना कर्म की श्रेणी में आता है, परंतु जो कर्म काम, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या या अन्य आसक्ति हेतु किया जाए वह निष्फल है और ऐसा मनुष्य कभी ईश्वर से प्रेम तथा रक्षा प्राप्त नहीं कर सकता।
अतः मनुष्य को निरंतर आसक्ति रहित कर्म का प्रयत्न करना चाहिए। इससे न केवल उसके अपने दुख मिटते हैं, वरन मेरी भी प्राप्ति होती है। नारायण नारायण। पुत्री पुत्री उत्तम प्रश्न। भगवान, इस प्रश्न का उत्तर आप अवश्य दें। पुत्री, परिणाम की अपेक्षा सभी को रहती है और इसमें कुछ बुराई भी नहीं है, परंतु चिंता करना अर्थात मुझ पर विश्वास ना करने जैसा होगा। बस यह भूल कोई भी ना करे। तनिक ध्यान दीजिए। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भू मा ते संगोस्तव कर्मणि। मनुष्य का अधिकार उसके कर्म पर है, परिणाम पर नहीं। परिणाम पर तो बस मेरा अधिकार है। नारायण नारायण। बोल आनंद प्रभु आनंद। प्रभु, सबके कर्मों का परिणाम आप तय करते हैं, तो फिर ये बताएं, जो भी लोग बुरे कार्य कर रहे हैं उन्हें समय पर दंड क्यों नहीं मिलता, और जिनके साथ बुरा हो रहा है उन्हें समय पर न्याय क्यों नहीं मिलता? पुत्रियों, कुछ मनुष्य अभी अपने सुकर्मों का परिणाम भोग रहे हैं, इसीलिए उनके कुकर्मों के बाद भी हमें यह लगता है कि वे सुख सुविधा से युक्त हैं। परंतु सत्य तो यह है कि वह अंदर से इतने खोखले होते जा रहे हैं कि उन्हें इसी जन्म में किसी ना किसी रूप में बुरे परिणाम तो अवश्य ही मिलेंगे। वहीं जो व्यक्ति संघर्ष करते हुए सुकर्म कर रहे हैं, वो स्वयं को परिष्कृत कर रहे हैं, स्वयं को शुद्ध कर रहे हैं, जिससे वह इस जन्म में या अगले जन्म में सुपरिणाम प्राप्त करें और मुझे प्राप्त हो। हरि बोल आनंद प्रभु आनंद। पुत्रियों, जो भी इस धरती पर जन्म लेता है उसे कष्ट तो उठाना ही पड़ता है। इसलिए मैं कहता हूं ना, कर्म करो, सार्थक परिश्रम करो, दुख भूलो और याद रखो, तुम में भी मैं हूं, और जब आवश्यकता होगी तो मैं आऊंगा। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतम् अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब इस धरती पर धर्म की हानि होती है, अधर्म में वृद्धि होती है, तब तब इस धरती पर मैं धर्म की स्थापना के लिए अवतरित होता हूं। नारायण। माधव, मैं एक विद्यार्थी हूँ तथा मैं इस जीवन में बहुत बड़े कार्य करना चाहती हूँ, परंतु मेरा मन बिल्कुल एकाग्र नहीं हो पाता और इस कारण सामान्य से सामान्य कार्य भी मैं कर नहीं पाती। मुझे मेरे मन को एकाग्र करने का मार्ग बताइए भगवान श्रेष्ठ। पुत्री, यह समस्या तो करोड़ों लोगों की होती है, जिसके कारण वह कभी भी महान कार्य नहीं कर पाते। जब हमारी इंद्रियां हमारे मन के अधिकार से बाहर निकल जाती है, तो हम एकाग्र नहीं हो पाते और तब ऐसी अवस्था आती है। पुत्री, यदि हम अपनी इंद्रियों का निग्रह कर लेते हैं तो हम उच्च कोटि की मानसिक अवस्था प्राप्त करते हैं तथा ऐसे कार्य भी कर जाते हैं जो देवताओं के लिए भी सरल नहीं होते। पुत्री, इस समय जो तुम्हारी व्यथा है, ऐसी ही व्यथा अर्जुन की भी थी, जो कितना महान तथा योग्य था, और उसने भी ऐसा ही प्रश्न किया था कि प्रभु, मेरा मन बहुत चंचल है एवं इसे वश में करना
मानो वायु को वश में करने जैसा होगा। उसके इस प्रकार प्रश्न पूछे जाने पर मैंने जो अर्जुन को उत्तर दिया वही सुनाता हूं। युद्ध क्षेत्र में मैंने अर्जुन से कहा, असंशय महाबाहु मनोदुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तु कौन्ते वैराग्येण च गृह्यते। विद्यार्थियों, मन की ऐसी अवस्था जिसमें इंद्रियां हमारे वश में हो अवश्य आती है, परंतु ध्यान के बाद। जब तुम्हारे जैसे विद्यार्थी निरर्थक विषयों से अपना मन हटा लेंगे और चिंता का विषय कर्म होगा, कर्म पर एकाग्र होंगे और ध्यान का अभ्यास करेंगे, तो उनकी एकाग्रता का स्तर और भी बढ़ जाएगा। हे कृष्ण, आपको कभी क्रोध में नहीं देखा और एक मैं हूँ जो हमेशा क्रोध में ही रहती हूँ। कृपा करके इस क्रोध को नष्ट करने का ज्ञान दीजिए। अरे पुत्री, क्रोध होता क्या है और इस स्थिति से क्या लाभ होता है? लाभ नहीं प्रभु, हानि ही हानि है। नारायण नारायण, उचित कहा। क्रोधी मनुष्य कोई भी कार्य उचित रूप से नहीं कर सकता। जो व्यक्ति हर समय कामनाओं के अधीन रहता है या अपनी इच्छाओं के वश में रहता है, और यदि उसकी कामना और इच्छा अपूर्ण रह जाए या उसमें कोई विघ्न पड़ जाए, तो उस व्यक्ति का उग्र व्यवहार क्रोध कहलाता है। ऐसे में वह व्यक्ति भ्रम में आ जाता है तथा उसकी ज्ञान शक्ति का नाश हो जाता है और शनैः शनैः वह तिरस्कृत और रोग युक्त होकर जीवन जीता है। ऐसे में ध्यायतो विश्याय नपुंसः संगस्तेषु पजायते संगात संजायते कामः कामात् क्रोधो भिजायते। माधव, थोड़ा विषयांतर तो हो रहा है, परंतु ये बताइए कि ये युद्ध किस प्रकार का कर्म है? युद्ध अगर धर्म की स्थापना के लिए है तो सुकर्म है, और यदि धर्म के विरुद्ध तो दुष्कर्म है। परंतु भगवान, यहाँ एक प्रश्न और उठता है। आप तो शांति भी स्थापित कर सकते थे, तो फिर आपने महाभारत का युद्ध क्यों नहीं दिया? इस प्रश्न का उत्तर यहाँ बैठे लोग जानना चाहते हैं भगवान। नारायण नारायण। मैंने बहुत प्रयास किए, मैं स्वयं युद्ध नहीं चाहता था। मैं शांति का पुजारी हूं। पूरी सृष्टि में शांति की स्थापना के लिए नाना प्रकार के प्रयत्न करता हूं, कष्ट सहता हूं और अवतार भी लेता हूं। ऐसे अनेक संत, ऋषि और विद्वान इस धरती पर बार बार भेजे जाते हैं जो यहाँ पर शांति की स्थापना करें, परंतु अधर्म जब धर्म का नाश करने लगता है तो विवश होकर मुझे अधर्मियों का नाश करना होता है धर्म की स्थापना के लिए। पुत्रियों, मैंने युद्ध रोकने के लिए भरसक प्रयत्न किए। युद्ध रोकने के लिए मैं कहां नहीं भटका, सबसे निवेदन किया, परंतु तब तो अति हो गई जब दुर्योधन ने मुझे ही बंदी बनाने का प्रयत्न किया। मैं और सात्यकी किसी तरह अपने प्राण बचाकर वहां से भागे। तब मुझे ये ज्ञात हुआ कि युद्ध अब एक विकल्प मात्र नहीं, बल्कि युद्ध अब एक आवश्यकता है। अब धर्म की स्थापना के लिए युद्ध करना अनिवार्य है। अनिवार्य है साधु स्वभाव के लोगों का परित्राण, अनिवार्य है दुष्टों का विनाश। परित्राणाय साधुनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, संभवामि युगे युगे। हरि 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 बोल। नारायण नारायण। दाऊ, जब माधव ने ये युद्ध
धर्म के लिए किया, तो फिर आप वहां क्यों नहीं थे? उत्तम प्रश्न पुत्री, उत्तम प्रश्न। बताओ भैया, इस प्रश्न का उत्तर तो आपको अवश्य देना चाहिए कि जब महाभारत का युद्ध चल रहा था तो आप वहां क्यों नहीं थे? नहीं, मैं था। मैंने प्रयत्न भी किया था। शांति बनाए रखना मेरी भी प्राथमिकता थी। इसीलिए विराट सभा में मैंने प्रस्ताव रखा कि कौरवों और पांडवों को राज्य आधा आधा बांट लेना चाहिए, परंतु वे किसी निष्कर्ष पर ही नहीं आए। अब भीम भी मेरा शिष्य, तो दुर्योधन भी मेरा ही शिष्य था। इस युद्ध की विभीषिका में मैं भला किसे चुनता? इसीलिए मैंने निश्चय किया कि मैं युद्ध से दूर रहकर तब करूंगा, नहीं तो मैं और अपने प्रिय भाई कृष्ण का साथ कभी नहीं छोड़ता। दाऊ माधव, अब एक और शंका है, रिश्ता बड़ा है या धर्म? अद्भुत अद्भुत प्रश्न पुत्री, अद्भुत प्रश्न। यह तो सभी को सुनने योग्य प्रश्न है। भगवान, इस प्रश्न का उत्तर आप अवश्य दीजिए। सभी प्राणी इसी द्वंद्व में उलझे रहते हैं। धर्म बड़ा, धर्म यानी कर्तव्यों का उचित निर्वहन। धर्म के लिए ही तो संबंध होते हैं, किंतु पूर्णता नहीं, क्योंकि कुछ संबंध अधर्म के लिए भी बनाए जाते हैं। अधर्म के यह संबंध किसी कारण विशेष के लिए बनाए जाते हैं। यह संबंध तो क्षण भंगुर ही जीवित रह पाते हैं, यानी कारण समाप्त हो जाने के बाद वह संबंध भी समाप्त हो जाते हैं। श्रेष्ठ वही संबंध है जो धर्म के निष्पादन के लिए बनाए जाते हैं। अतः धर्म ही सबसे बड़ा। यदि कोई संबंध धर्म के मार्ग में बाधा उत्पन्न कर रहा है, तो हमारा कर्तव्य है कि उस संबंध को छोड़कर हम धर्म के मार्ग का पालन करें। ऐसा करना एक आवश्यक तप है, और यही तो ईश्वरीय भक्ति है। पुत्रियों, विवशताएं होती हैं। युद्ध के समय अर्जुन भी इसीलिए विचलित था। तब मैंने अर्जुन से कहा, स्वधर्मपि चावेक्ष न विकल्प तुम रहसी, धर्मयाधि युधाच्योन्य क्षत्रियस्य न विद्यते। हे अर्जुन, तुम्हें अपने क्षात्र धर्म को देखकर अपने कर्तव्य से विचलित नहीं होना चाहिए, क्योंकि योद्धा के लिए धर्म में युद्ध से बढ़कर दूसरा कोई कल्याणकारक कर्तव्य नहीं। मृत्यु का शोक मत करो पार्थ, क्योंकि जैसा मैंने कहा था, मृत्यु तो शरीर की होती है, आत्मा तो अनश्वर है। न जायते म्रियते वा कदाचिन, नायं भूत्वा भविता वा न भूयः, अजो नित्यः शाश्वतो यम पुराणो, न हन्यते हन्यमाने शरीर। यह आत्मा ना तो जन्म लेती है और ना ही कभी मारी जाती है। यह जन्म रहित, नित्य, शाश्वत और पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर भी यह आत्मा कभी मारी नहीं जा सकती। पुत्रियों, जो भी आत्मा का यह स्वरूप समझ लेता है, वह धर्ममय हो जाता है, हर प्राणी के प्रति करुणामय हो जाता है। परंतु समय आने पर अधर्म का नाश करने से पीछे नहीं हटता। तभी तो धर्म किसी भी संबंध से बड़ा। नारायण नारायण, कितनी सुंदर बात कही भगवान। सभी लोग इसे सुने और समझें। यदि किसी के घर में कोई अधर्मी उत्पन्न हो गया हो, तो उसको बचाने का प्रयत्न ना करें, अन्यथा आप भी पाप के भागीदार बन जाएंगे। पुत्रियों, इसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण कृष्ण स्वयं है।
वह चाहता तो अपने समस्त संबंधों को बचाकर रख सकता था, किंतु उसने ऐसा नहीं किया, क्योंकि जब उसके अपने रक्त संबंधी धर्म से दूर हुए तो उसने उनके भी प्राणों की आहुति दी, फिर चाहे वो उसके अपने पुत्र ही क्यों ना हो, क्योंकि कृष्ण के लिए अधर्म का कोई अस्तित्व नहीं, जो है सो धर्म है। आपने इतने कष्ट उठाए धर्म की स्थापना के लिए, किंतु इस संसार के लोग यही जानते हैं कि आपने सब चमत्कार से कर दिया। युद्ध में भी आप घायल नहीं हुए, बल्कि मुकुट और आभूषण पहनकर रथ पर ही आरूढ़ रहे। ऐसा नहीं है पुत्रियों, ये सब मिथ्या है। कौन कहता है कि वह रांची घाट बाट से रथ पर आरूढ़ था, कि वह हीरे मोतियों से जड़े मुकुट पहनकर युद्ध में गया? अरे क्या ये संभव प्रतीत होता है? नहीं, वह युद्ध में एक योद्धा की तरह वैसे ही कवच धारण किए हुए था। युद्ध कला का वो पारंगत व्यक्ति, युद्ध का वास्तविक निर्देशक, क्या वो घायल नहीं हुआ होगा युद्ध में? कभी जान के देखो कैसे उस कवच में भी वो तीर अपना स्थान बना ही लेते थे और कृष्ण लहूलुहान हो जाता था। अर्जुन की ओर चलाए गए प्रत्येक बाण कृष्ण स्वयं झेलता था, और जब वह लहू उसके वस्त्रों को भिगो रहा था तब भी उसे अर्जुन का ध्यान था, अपनी सेना का ध्यान था। उस व्यक्ति की विशालता तो देखिए, ऐसी स्थिति में भी पहले वो सेना के घायल योद्धाओं का उपचार करता, तत्पश्चात स्वयं उपचार ग्रहण करता था। पुत्रियों, कभी कभी तो मैं ये स्मरण करके लज्जित हो जाता हूं कि मैंने भी कृष्ण को पीड़ा दी है। हर उस व्यक्ति ने जिसको कृष्ण ने बचाया भी और बसाया भी, हर उस व्यक्ति ने कृष्ण को वो पीड़ा दी है जो वो हंसते हंसते झेल गया। इसीलिए इस धरती के प्राणी, ये लोग ये समझ ही नहीं पाते कि उनके भगवान ने उनके लिए क्या क्या सहा। जी बच्चों, व्यास जी ने महाभारत के कर्ण पर्व में इसका वर्णन किया है कि कैसे श्री कृष्ण युद्ध में लहूलुहान हो जाते थे, परंतु उनके भक्तों को यह भी ज्ञात ना रहा। माधव, आप भी युद्ध में इतने घायल हो जाते थे। मैं और हम सभी आपके इस योद्धा स्वरूप को कभी जान ही नहीं पाए। ये दुखद है कि कृष्ण के इतने तप और त्याग को चमत्कार का नाम दे दिया गया, लेकिन आज मैं ये बता दूं कि कृष्ण ने कभी कोई चमत्कार नहीं किया। पुत्रियों, वह बालक जिसका जन्म होते ही माता पिता से बिछोह हो गया हो, वो बांस की टोकरी में डूबता हुआ दूसरे गांव छोड़ दिया जाता है और दूसरे के घर पलता है, वहां भी पल जाता, पर ये राक्षस वहां भी पहुंच जाते हैं। हर क्षण प्रति क्षण उसके जीवन को वहां संकट है। ये दुर्भाग्य नहीं तो क्या है, ये संघर्ष नहीं तो क्या है, परंतु वह बालक उनसे सदैव लड़ रहा है, और न केवल लड़ रहा है बल्कि अपने साथ के गोपियों को भी कह रहा है, युद्ध करो, भयभीत मत हो। अरे छोटा सा बालक ही तो है। इंद्रदेव भी कहां उसे छोड़ते हैं, उसकी प्यारी गौओं को मारने का प्रयास करते हैं, अतिवृष्टि करा देते हैं। तब कृष्ण समस्त गोकुलवासियों और अपनी प्यारी गौओं को लेकर गोवर्धन पर्वत की शरण में जाता है। सोचिए, एक छोटा सा बालक क्या बड़े कर्म कर रहा है। उसने ठीक वैसे ही जीवन जिया जैसे आप और आप सब लोग जीते हैं। वैसे ही कर्म किए, तप किया और संघर्षों के पथ से अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाया। किंतु कृष्ण की लीलाएं
कोई समझ ना पाया। जी बताओ, लीला का वास्तविक अर्थ कर्म ही होता है, परंतु ये लोग, ये भक्त श्री कृष्ण के प्रत्येक कर्म को चमत्कार ही समझते रहे, चमत्कार ही समझते रहे। कृष्ण की लीलाएं सबने देखी, लेकिन उन लीलाओं के पीछे कृष्ण का वो कष्ट किसने देखा, उसका कष्ट किसने देखा? वो तो अभी भी करुणा भाव से सबको देख रहा है। कान्हा का तो जन्म ही दूसरों के कष्ट हरने के लिए हुआ था। वो अपने कष्ट बताता भी तो किसे? अपने पूरे जीवन में एक बार मुनिवर से बताया था, बस एक बार मुझसे अपनी पीड़ा बताई थी, उसके अलावा किसी से अपना दुख साझा नहीं किया। परंतु शरीर से बहते उस लहू को किसने देखा? उस बाल काल में जो संघर्ष था, प्रताड़नाएं जो उलझने थी, उसको किसने देखा? उसको किसने देखा? कब तक केवल रास वाले कृष्ण को देखोगे? कब तक केवल 11 वर्ष के बाल काल को पूछोगे? अरे कभी तो बाकी 114 वर्ष के कष्ट को समझो कैसे तमाम संघर्षों के उपरांत भी कृष्ण हंसता रहा। समझो कृष्ण हमसे क्या चाहता है, क्या चाहता है कि हम धर्म के मार्ग पर चलें। कृष्ण हमसे कब कहता है बड़े बड़े मंदिर बनाओ, सोने चांदी की प्रतिमाएं बनाओ, बड़े बड़े चढ़ावे चढ़ाओ। वो तो कहता है सेवा करो, धर्म के पथ का अनुसरण करो। और हम ये सीख सके, इसके लिए वह व्यक्ति संघर्ष की उस पीड़ा को सहता है जिसकी आप और मैं कभी कल्पना भी नहीं कर सकते। इस कृष्ण को समझो, इस कृष्ण की पीड़ा को समझो, इस कृष्ण की पीड़ा को समझो। ऐसे कृष्ण, ऐसे योगेश्वर कृष्ण को जानना आवश्यक है। तो पल के लिए आप सब अपनी आंखें बंद करके उसके कष्ट को समझिए, तो आपकी आंखें भी मेरी तरह भारी हो जाएंगी, आपके हृदय की धड़कनें भी और बढ़ जाएंगी, आपके मन में कृष्ण के प्रति और लगाव हो जाएगा। आपकी धर्म और कर्म के मार्ग पर, सेवा के मार्ग पर और अनुशासन से चलेंगे। ये चाहिए आप सबसे मेरी कृष्ण को, ये चाहिए। हे माधव, क्या ऐसा संभव है? जैसे आप अभी हमसे बात कर रहे हैं, आप अपने भक्तों से भी ऐसे ही बात करते रहे। अपने भक्तों को कभी छोड़कर ना जाए, हमेशा उनके पास ही रहे। पुत्रियों, ऐसे भक्त हैं ही कहां? मेरे भक्त मेरे बारे में सब जानते हैं, सब देखते हैं, किंतु आज तक मुझे ही नहीं मान पाए, ना ही मुझे कभी समझ पाए। तुम ही बताओ, मेरे भक्त जो मेरी पूजा करते हैं, मेरे गीत भी गाते हैं, कब चाहते हैं कि वो मेरे पास आ सके? अरे उनके पास वो 2 घड़ी का समय है ही कहां जो मेरे पास बैठ पाए, केवल मेरे होकर। मुझे दिखावे वाले भक्त नहीं चाहिए,
मुझे तो भाव वाले सुदामा ही प्रिय है। धन खर्च करके लोग मुझे आभूषण पहनाते हैं, किंतु आभूषण पहनाने से क्या होता है? आभूषण तो शरीर पर धारण किए जाते हैं, मन पर नहीं। मन पर तो केवल प्रेम धारण किया जाता है और समर्पण भी। अरे मेरे भक्तों, मैंने तुम्हारे अंदर अपनी विभूतियां दी हैं। मैंने तुम्हें भी बलशाली व सक्षम बनाया है, परंतु क्या तुमने कभी यह सोचा कि मैंने ऐसा क्यों किया? जिस दिन तुम ये सोच लोगे, उस दिन तुम्हें तुम्हारे होने का कारण पता चल जाएगा। तुम्हें मेरी ही इस सृष्टि को साधना है, तुम्हें मेरी ही सृष्टि को आगे बढ़ाना है, परंतु जाने अनजाने में अभी तुम मेरी ही सृष्टि को ध्वस्त कर रहे हो। मेरे प्रिय भक्तों, मुझ पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। मैं तो साकार भी हूं और निराकार भी। मेरा रूप तो पूरा ब्रह्मांड है, किंतु तुम नष्ट हो जाओगे, तुम्हारी पीढ़ियां नष्ट हो जाएंगी, तुम्हारे शरीर होते हुए भी ना होने जैसा हो जाएंगे। हे मनुष्य, कभी सोच के देखो कि मैंने तुम्हें मेरी ही सृष्टि को संभालने का दायित्व दिया। क्यों? क्योंकि तुम सब भी अपने में छोटे मोटे भगवान ही तो हो। कभी जानकर देखो स्वयं के बारे में, तब तुम्हें ये पता चल जाएगा कि तुम इस धरती पर क्यों आए हो। और जिस दिन तुम्हारा कार्य पूर्ण हो जाएगा, तुम अपना शरीर बदल लोगे। यदि तुम्हारे कार्य श्रेष्ठ होंगे तो तुम मेरे पास आ जाओगे, और यदि निकृष्ट होंगे तो वही नरक भोगोगे जहां इस विश्व के अधिकतम लोगों की आत्माएं वास कर रही हैं। तुम्हारा वास भी वही होगा। फिर 84 लाख योनियों को पूर्ण करते हुए मनुष्य रूप धारण करोगे। इतने बीच में तपोगे, काटे जाओगे और उबाले भी जा सकते हो। तुम त्राही त्राही कर रहे होगे, और मैं तुम्हारे पास नहीं आऊंगा, क्योंकि अगर मेरा कार्य भक्तों को तारना है तो मेरा कार्य धर्म की स्थापना भी है। और इसीलिए अगर तुम धर्म के मार्ग के पथिक नहीं बने तो मैं तुम्हें तारूंगा नहीं। इससे तो ईश्वरीय विधान नष्ट हो जाएगा। मैं उन्हीं को तारता हूं जो स्वयं के कल्याण के लिए प्रयासरत रहते हैं, और मेरे मन में करुणा भी उन्हीं लोगों के लिए है जो मेरा कार्य करते हैं, जो मुझे याद करते हैं। हे भरतवंशियों, 4 प्रकार के भक्त हैं जो मुझे स्मरण करते हैं, जो मात्र सांसारिक सुखों को पाने के लिए मुझे स्मरण करते हैं। वह है अर्थार्थी। इनका और मेरा संबंध ना के बराबर का है, और जो संकट के निवारण के लिए मुझे स्मरण करता है वह है आर्त। यानी जब पीड़ा हुई तो कृष्ण याद आ गए, अन्यथा नहीं। परंतु जो मेरे वास्तविक रूप को जानने की इच्छा से मुझे स्मरण करता है वह है जिज्ञासु। यानी कि मैं कौन हूं वो मुझे जानना चाहता है, और वही मेरे वास्तविक रूप को जानकर मुझे जो भजता है वह है ज्ञानी। इनका और मेरा संबंध अटूट है, जन्म जन्मांतर का होता है। अब निर्णय आप लीजिए, आप किस प्रकार के भक्त बनना चाहते हैं। और रही बात मेरी, तो मैं तो तुम्हारे पास रहूंगा। तुम कर्म करो, सार्थक परिश्रम करो,
और धर्म के मार्ग पर चलो, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। जब तुम चलोगे तो तुम्हें अपने 2 पद चिन्हों के पीछे 2 पद चिन्ह और मिलेंगे, जो मेरे होंगे, जो मेरे होंगे। उत्तरे आत्मानं नात्मानं वसादे, आत्मे विरात्मनो बंधुरात्मे विपुरात्मनो। मनुष्य स्वयं अपना मित्र है और स्वयं ही अपना शत्रु भी। अतः मनुष्य अपना कल्याण स्वयं करता है। कल्याण हो, आयुष्मान हो, आयुष्मान हो। तुम्हारे चरणों की दासी हूँ कृष्ण, मुझे भी तुम्हारा चरणामृत चाहिए। हे कृष्ण, मुझे सहारा दो, मुझे सहारा दो कृष्ण, मुझे सहारा दो। पर मुझे याद हो गया है कृष्ण, आपने कहा था ना, मनुष्य अपना कल्याण स्वयं करता है। मुझे याद हो गया है कृष्ण, उद्धरे आत्मनात् आत्मानं। मैं अपना कल्याण करूंगी, मैं अपना कल्याण स्वयं करूंगी। मैं वैसी भक्त बनकर दिखाऊंगी कृष्ण, जैसा आप निर्देश देते हो, जैसा आप चाहते हो। बोलिए, आप लोग भी करेंगे ना वैसी भक्ति? करेंगे ना कृष्ण की वैसी भक्ति जिसमें प्रेम है, जिसमें राष्ट्र के प्रति सम्मान है, जहां धर्म की स्थापना की जाती है? तो आइए कृष्ण के सच्चे भक्त बनकर एक नए जीवन का प्रारंभ करते हैं।
ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਇਹ ਦੌਰਾਨ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਯਾਦਗਾਰੀ ਚਿੰਨ੍ਹ ਪੇਸ਼ करांगे। मैं बेनती करांगा सारी सारी टीम जो हमारे ये लॉ में और रिसर्चर हैं ये हमारे जो डिपार्टमेंट ऑफ भारत स्टडी है उसमें शरीफ जी जो है बीकॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी से की हुई है और एमए कर रहे हैं इकोनॉमिक्स में, बलदाऊ के रोल में आपके सामने पेश हुए। अन्वी रामा जी जो कि बीए पोल साइंस ऑनर्स में की हुई है दिल्ली यूनिवर्सिटी से, एक बच्ची के रूप में जो संवाद किए अन्वी रामा जी, और प्रेषा रावत जी जो हिस्ट्री ऑनर्स में की हुई है जिन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से आपके सामने सबसे पहले हमारे ये पात्र प्रस्तुत हुए थे, और सुहानी जिन्होंने ग्रेजुएशन कोर्स में ऑनर्स में की है दिल्ली यूनिवर्सिटी से और दूसरी बच्ची के रूप में ये आपके सामने आए। और हमारे मेन पात्र जो हैं अभिषेक जी जिन्होंने प्रभु श्री कृष्ण जी का स्वरूप आपके सामने पेश किया और जो उनका वास्तविक स्वरूप है उसके माध्यम से आपके सामने पेश हुए। तो मैं गुरु प्रोफेसर लक्ष्मीकांता चावला जी को भी हमारे सम्मान करेंगे। पंजाब नाट्यशाला की तरफ से इन बच्चों के लिए सर्टिफिकेट जो है वो उनको दिए जाएंगे, तो बनाए गए हैं। अभिषेक जी के लिए आपकी जोरदार ताली में करती रहनी चाहिए। तो इसके बाद आपके लिए खाने का भी प्रबंध है, तो किसी ने जाना नहीं है, मेरी लेफ्ट जो है पीछे खाना भी बन चुका है। शोएब जी देवव्रत जी नारद मुनि के रूप में आपको ये है कि इन बच्चों ने कभी थिएटर को कहीं से सीखा नहीं है, तो गुरु जी के मार्गदर्शन में जो वहां से मिला है। हमारी जो सबसे बड़ी संस्था है दुर्गा मंदिर, उसके अध्यक्ष हैं रविंद्र सोनी जी से मैं निवेदन मंत्री चौधरी पार्टी और इसके ऊपर यस प्लीज थोड़ा नाल हो जाओ विक्की भाई, नाल। थैंक यू जी। जी सर जरा अच्छा ਪੰਜਾਬੀ ਗੱਲ ਆ ਗਿਆ ਨਾਟਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ ਟੀਵੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਵਰੇਜ ਕੀਤਾ। ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ ਪਾਵਨ ਚਿੰਤਨ ਦਾ ਆਸ਼ਰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਡਾ ਕਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਪਵਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪਰਿਵਰਤਨ ਪ੍ਰਕਲਪ ਉੱਥੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟੈਕਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾਟਕ ਸੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਾਸਤਵਿਕ ਸਰੂਪ ਜੋ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦਾ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 114 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਨਾ ਕਿ ਜੋ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਟੀਵੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵੈਬ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਮਹਿਮਾਨ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ ਜੋ ਇਸ ਨਾਟਕ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਰੀਬ ਹਾਲ ਫੁੱਲ ਸੀ ਔਰ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸੀੜੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ 250-300 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੰਗਤ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਦਾ ਇਸ ਨੂੰ ਸਰਾਹਿਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜੋ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦਾ ਸਵਰੂਪ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਉਹ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ। ਤਕਰੀਬਨ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਚਾਹੇ ਉਹ ਟੀਵੀ ਸੀਰੀਅਲ ਹੋਣ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਪਿਕਚਰ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਰੂਪ ਦਿਖਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਕ੍ਰਿਤੀ ਦਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਵਾਸਤਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਆ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅਸਲ 'ਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਚਾਹੇ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਆ ਚਾਹੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਧਰਮ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕਥਾਵਾਚਕ ਨੇ ਜਾਂ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਟੇਜਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾਂ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੁਵਿਧਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ
ਕੋਈ ਵੀ ਕਹਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ 'ਚ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਪਾਤੀ ਆ। ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੂਜਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਕਰੈਕਟਰ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹੀ ਛਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਭਗਵਾਨ ਆ, ਮੰਨ ਲਓ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੇ, ਰਾਮ ਜੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਰੂਪ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ TV ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਵੜ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਜੋ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਨਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਦੀ ਸੋਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਸਰੂਪ ਹੈ ਕੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਨਮ ਕਿਉਂ ਲਿਆ, ਅਵਤਾਰ ਕਿਉਂ ਲਿਆ। ਮੇਰਾ ਵੀ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜੀ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੂਪ ਹੈ ਜਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਜੋ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਲੋਪ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਆਪਣੇ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਆਪਣੇ ਫੋਲੋਅਰਸ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰੈਕਟਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਥਾਵਾਚਕ ਨੇ ਜਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਅਸਲੀ ਸਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਉਹ ਜਿਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਇੱਥੇ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਵੱਖਰੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਕਿਆ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅੱਗੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਪਵਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ। ਹੋਰ ਵੀ ਪ੍ਰਕਲਪ ਨੇ ਕਾਫੀ, ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ੀ ਕੁਲਸ਼ਾਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ 'ਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਅਰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਐਤਵਾਰ ਕਲਾਸਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ, ਧਰਾ ਸੇਵਾ, ਸ਼ਿਵ ਸੇਵਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੌਦੇ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਗੱਪ ਚਰਾਹਾ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅਧਿਆਤਮ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਲਈ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। UPSC ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੇ UPSC ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇਣਾ ਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਅਕੈਡਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ 10-12 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਉੱਥੇ ਲੱਗਦਾ। ਸਾਡੇ ਆਸ਼ਰਮ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ UPSC ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ 'ਚ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ, ਉਹ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕਾਸਟ ਉਹਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਿਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਆਸ਼ਰਮ ਆਪਣਾ? ਨਹੀਂ, ਆਸ਼ਰਮ ਸਾਡਾ ਸਿਰਫ ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਹਿਸਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਮੈਂਬਰ ਹਾਂ ਉਸ ਆਸ਼ਰਮ ਦਾ, ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਪਿਛਲੇ 8 ਸਾਲ ਤੋਂ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਮੈਂਬਰ ਪੂਰੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਕਾਫੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਨੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੇ, ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ। ਅੱਜ ਦੇ ਜੋ ਪਾਤਰ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰਾ ਨਾਟਕ ਜਿਹੜਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਯੁਵਾ ਸੀ ਜੀ, ਔਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਯੁਵਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਲਚਰ ਤੋਂ, ਆਪਣੇ ਧਰਮਾਂ ਤੋਂ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਂਝੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਜਿਹੜੇ ਦੇਖੋ ਅਸਲ 'ਚ ਸਾਡੇ ਆਸ਼ਰਮ ਦਾ ਮਕਸਦ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਆ। ਉੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਆਪਣੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼, ਆਪਣੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਭੱਜ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਭੱਜ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਪਾਤਰ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਪੂਰਾ ਪਰਫੈਕਟਲੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਵੀ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਕਿਸੇ ਥੀਏਟਰ ਦਾ ਪਾਤਰ ਨਹੀਂਗਾ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ, ਨਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ। ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਆ। ਸਭ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਮੈਸੇਜ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਿੰਦਾ ਆ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੋਬਾਈਲ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਰੀਲਾਂ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਅਸੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਸੰਦੇਸ਼ ਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜੁੜ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰੋ, ਔਰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭੱਜਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਇੱਥੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਉਹ ਸਾਰੂ ਸਮਾਜ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਬਣਾ ਸਕੀਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਮਾਰੀ ਜੋ ਮੇਕਅਪ आर्टिस्ट हैं जो सुहानी